एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की बर्फीली वादियों में टहल रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती कुछ चिंतित और गहरे विचारों में खोई हुई हैं। भगवान शिव से रहा नहीं गया। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, मैं देख रहा हूं कि आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं और किसी बड़ी चिंता से व्याकुल हैं। क्या कुछ अनर्थ हुआ है जो आप इतनी खामोश और चिंतित हैं? यदि आपको ठीक लगे तो कृपया निसंकोच होकर अपनी चिंता हमें बताएं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपने बिल्कुल सही समझा है। हाँ, मुझे एक चिंता सताई जा रही है। वह ये है कि पृथ्वी लोक में एक सुशील, सुंदर और चरित्रवान स्त्री है जो मेरी परम भक्त है। वह सुंदर और संस्कारी होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी है। शादी के 7 साल गुजर जाने के बावजूद वह संतानहीन है। पिछले 5 वर्षों से वह मुझसे एक ही प्रार्थना कर रही है कि उसे जल्द से जल्द पुत्र प्राप्ति हो। प्रभु, मैं उसी के बारे में सोच रही थी और समझ नहीं पा रही कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मेरे मन में 3 प्रश्न हैं जिनका समाधान आप कृपया करें। वे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि पृथ्वी लोक में ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि कौन सी स्त्री अपने स्वभाव और कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति करती है। प्रभु, कृपया मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दें। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, मुझे तुम्हारे पूछे गए इन सवालों से अत्यंत खुशी हुई है, क्योंकि ये सवाल पूरे पृथ्वीलोक के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुझे खुशी होगी कि इन सवालों के जवाब तुम्हें और समस्त संसार के कल्याण हेतु उजागर कर सकूं। इसके साथ ही मुझे तुम्हारी परम भक्त की सहायता करने के लिए भी खुशी होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। इन सभी दुविधाओं का हल करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसे तुम्हें अंत तक अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसी कहानी में तुम्हारी परम भक्त का सुख और समस्त पृथ्वी लोक का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी भक्त मेरी इस कहानी को अंत तक सुनेगा और सुनकर अपने आचरण में सुधार करेगा, उसे मैं उसके 36 अपराध माफ करूंगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान संकट बढ़ाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी भक्त को किसी भी तरह की मुश्किल ना आए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप वह कहानी बताने का आरंभ करें। मैं वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी के अंत तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं ध्यान पूर्वक इसे सुनूंगी और तब तक मैं पानी का एक निवाला भी नहीं पीऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। तब भगवान शिव कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मगध देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ और एक सेठानी का परिवार रहता था। उनके परिवार में 3 पुत्र थे और सेठ के तीनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब बड़े आनंद और उल्लास से अपनी जीवन यात्रा काट रहे थे। किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी के साथ साथ बड़े बेटे की पत्नी और छोटे बेटे की पत्नी, इन तीनों सास बहू का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। बड़ी बहू का नाम शालिनी था, मधली बहू का नाम राधिका था और सबसे छोटी बहू का नाम विशाखा था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू की देखभाल बड़े लाड़ प्यार से करती थी, लेकिन मधली बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। मधली बहू अर्थात राधिका एक अच्छे स्वभाव की, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली और संस्कारी पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा कामकाज किया करती थी, क्योंकि उन तीनों नारियों में वह अकेली पड़ जाती थी और उसका सुनने वाला कोई नहीं था। वह हमेशा गृह कार्य में व्यस्त रहती थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास और दोनों बहुएं उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं और उसका हमेशा अपमान करती थीं। इसका कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था, जबकि राधिका संतानहीन थी। न तो उसे पुत्र था और न ही पुत्री। उसकी संतान प्राप्ति की झोली भाग्य ने खाली रखी थी।
इसी कारण से सेठ की पत्नी राधिका को बार बार ताना मारा करती थी और कभी कभी गुस्से से उसे बांझ भी कह देती थी। लेकिन राधिका बेचारी कर भी क्या सकती थी? जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। राधिका चुपचाप सभी ताने सुनती और परिवार की खुशी के लिए अपना समय कामकाज में लगाती रहती थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, एक दिन की बात है, सेठ के किसी रिश्तेदारी में किसी के बेटे की शादी थी। इस अवसर पर सेठानी ने तय किया कि शादी में उसकी बड़ी बहू और छोटी बहू जाएंगी, जबकि विशाखा के बेटे को राधिका घर पर रहकर उसकी देखभाल करेगी। इसके बाद तीनों सास बहू और बेटे अपने सेठ के साथ शादी में चले गए। राधिका घर में अकेली रह गई और उसने घर का सारा कामकाज संभालते हुए बच्चे की देखभाल की। सभी काम निपटाने के बाद राधिका बच्चे के साथ बड़े ही मासूमियत के साथ खेलती। खेलते खेलते कभी कभी उसके मन में मां की ममता भी जाग उठती। वह खुशी और उदासी के मिश्रित भावनाओं के साथ बच्चे का पूरा ध्यान रखती और उसके साथ खेलती रही। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतने लगा और शाम होने को आई। तब अचानक घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राधिका बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पलंग पर रख देती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर एक अत्यंत शोभनीय किन्नर खड़ी है। किन्नर ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा घर के द्वार पर खड़ी हो, और वह अत्यंत आकर्षक लग रही थी। राधिका किन्नर को देखकर कहती है, नमस्ते माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? किन्नर राधिका की मासूमियत और सेवा भावी स्वभाव को देखकर राधिका से कहती है, बेटा, दरअसल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से गुजरते समय मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाकर देखती हूँ। अगर पानी मिल जाएगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? राधिका ने उत्तर दिया, अरे माँ जी, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत पानी लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ खाना भी चाहिए तो क्या मैं कुछ खाने का भी इंतजाम करूँ? राधिका की इस बात को सुनकर किन्नर प्रसन्नता से कहती है, अरे बेटी, तुमने खाना देने की बात पूछकर मुझे बहुत खुश किया है। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी स्त्री हो। तुम्हारे ऐसे स्वभाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि भगवान तुम्हारी गोद को बहुत जल्दी भरेगा और तुम्हारी गोद से एक खूबसूरत और गुणवान बालक का जन्म होगा। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा खुशी प्रदान करें। किन्नर की दी गई दुआ से राधिका की आंखों से आंसू छलक आते हैं। उसे देखकर किन्नर कहती है, बेटी, तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूं कि भगवान ने तुम्हारी गोद को जो अभी खाली रखा है वह जल्द ही एक सुंदर बच्चे से भर जाएगी। बेटी, हमारी दी गई दुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि जल्द ही तुम्हारी गोद हरी होगी। और हां, याद रखना, जिस दिन तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा उस दिन मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारे हाथों से परोसा हुआ खाना खाऊंगी। यह कहते हुए किन्नर ने राधिका को दुआ दी और राधिका फूट फूट कर रोने लगी। किन्नर की सांत्वना पाकर राधिका भीतर पानी लेने के लिए जाती है। तब उसने अपनी पास बचाए हुए कुछ पैसे किन्नर को देने के लिए लेकर आती है। राधिका ने किन्नर को पानी पिलाकर अपने पास रखे पैसे निकालकर उनकी ओर बढ़ाए। किन्नर को पैसे देते हुए राधिका बोली, माँ जी, आपके लिए मैं ये कुछ पैसे लाई हूँ, इन पैसों को आप रख लीजिए। किन्नर मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। तुम इन्हें प्रसाद के तौर पर समझकर रख लो। इन पैसों से भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चौगुनी खुशियां और समृद्धि देंगे। तुम इन्हें संभाल कर रखो। और बेटी, यह आपके लिए एक पुस्तिका दे रही हूं। इसे आप संभाल कर रखना और रात्रि के समय इसे ध्यान से पढ़ना। फिर किन्नर कहती है, बेटी, अब मुझे यहां से जाना होगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जैसे ही किन्नर ने यह कहा, तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और राधिका दौड़ते हुए उस ओर बढ़ती है। राधिका देखती है कि बच्चा रोते हुए पलंग के किनारे तक आ चुका होता है। तब राधिका तुरंत बच्चे को उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसे प्यार भरी ममता से शांत करा देती है। तभी द्वार पर फिर से आवाज आती है और किन्नर के पास वापस आती है। किन्नर राधिका के सामने खड़ी होकर पूछती है, बेटी, क्या यह सुंदर बच्चा तुम्हारा है? तब राधिका उस दिन की सारी हकीकत बयान करती है। राधिका कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसकी सास और दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं।
सास यह दृश्य देखकर गुस्से में राधिका पर चिल्लाती है। अरे ये क्या कर रही हो? राह चलते किसी को भी घर बुला लेना सही है क्या? तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता कि ये सब भला नहीं होता? और तुम इस तरह विशाखा के बच्चे को इस किन्नर के सामने लेकर खड़ी हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। राधिका अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास सुनने को तैयार नहीं होती। इसके बाद सास उस किन्नर को जाने के लिए कहती है। यह सब सुनकर किन्नर वहां से जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जाने से पहले एक नजर राधिका पर डालकर उसे अपनी आंखों से सांत्वना देती है और कहती है, बेटी मैं फिर लौटूंगी और तब मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारे घर का खाना भी खाऊंगी। किन्नर के चले जाने के बाद राधिका की सास और दोनों बहुएं उसे बहुत भला बुरा कहती हैं, जिससे राधिका बेहद दुखी हो जाती है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, आंसुओं में डूबी हुई और मन में भारी दुख लिए। रोते हुए मन में यही सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे आज ये सब सुनना पड़ रहा है? मैंने तो सिर्फ राह चलते एक जीव को पानी पिलाया था, क्या यही मेरा पाप है? वह इसी विचार में डूबी रहती है और इसी मानसिक स्थिति में अपने पति और परिवार को खाना परोस देती है। उसका पति भी उस उदास माहौल को महसूस करता है, लेकिन बिना कुछ कहे खाना खा लेता है। फिर उसी रात राधिका का सोते हुए उस किन्नर ने दी हुई पुस्तिका के ऊपर ध्यान पड़ता है। तब उसने सोचा कि पति के सो जाने के बाद वह पुस्तिका पढ़ेगी। फिर थोड़ी देर में उसका पति सो जाता है और राधिका उस पुस्तिका को पढ़ने लगती है। पुस्तिका में लिखा था कि एक स्त्री को संतान प्राप्ति कैसे होती है। उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है, उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने पर नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने पर नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चालू हो। उसी समय गर्भधारण करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत स्वरों के चलने पर पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुशील और आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से बुद्धिमान, गुणवान और बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। पुस्तिका पढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद राधिका ने मासिक धर्म के बाद अपने पति के साथ 14वीं रात्रि को मिलन किया और उसके बाद उसने गर्भ धारण किया। एक दिन अचानक राधिका को वैद्य के पास जाना पड़ा।